कालका न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में पीड़ित महिला शाहीन के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर थाना ऐशबाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि बेधड़क जुआ सट्टा का कारोबार पुलिस की मिलीभगत से फल फूल रहा है। थाना ऐशबाग पर शाहीन नाम की महिला ने आरोप लगाया है कि पहले हमें सट्टे के कारोबार में पुलिस के द्वारा लाया गया। इसके पश्चात जब हमने कहा हमारे पास रुपए नहीं हैं तो उन्होंने उधारी में हमें 50,000 रुपए स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी करके दिलवाई। इसके बाद पूरे थाने को एक हफ्ते में 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। कई वर्षों तक इस कार्य के अंदर हम लिप्त रहे। जब थाना ऐशबाग के थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मचारियों के द्वारा अधिक राशि की मांग की गई, तब हमने इस कार्य को बंद करने का आग्रह किया तो पुलिस ने मेरे पति फरहान को झूठे प्रकरण NDPS एक्ट में फंसाकर हवालात में पहुंचा दिया, जिसकी शिकायत मैंने राजधानी भोपाल के कई वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस महकमे में दी गई, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। आपको एक और जानकारी साझा कर दें कि यह महिला गर्भवती है जो अपने पति के लिए इंसाफ मांगती हुई राजधानी में भटक रही है। थाना ऐशबाग में हमारे मियाँ से 3 साल से जुआ करवाया जा रहा था और सट्टा करवाया जा रहा था। अजय और लोकेन ने हमें 30,000 रुपये भी दिए थे। उसके बाद हमारे को जब घाटा लगने लग गया तो कराने किया हम बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने बंद करने का मना कर दिया कि बंद मत करो। फिर उसके बाद 25,000 रुपये हमें दिए गए अजय ने, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके काम जैसे ही वो हुआ तो इन्होंने 25,000 रुपये वापस करे उनको, जो 30,000 रुपये लिए तो वो भी वापसी करे। लेकिन धीरे धीरे करके लोग कहने लगे पैसे बढ़ा दो हमारे हैं। अब उन्होंने पैसे बढ़ाते गए 8,000 रुपये अजय लोग इनके देने लगा और 10,000 रुपये टीआई साहब के देने के बाद वो ये कहने लगे कि टीआई साहब 15,000 रुपये की मांग कर रहे हैं कि लगे कि तुम थोड़े बहुत करके 15,000 रुपये बढ़ा दो। तो फरहान ने मना कर दिया था कि लगे कि पैसे मैं बढ़ा नहीं पाऊँगा, मेरी औरत का भी डिलीवरी का आएगा तो मैं पैसे नहीं बढ़ा पाऊँगा, होना तो मैं काम बंद कर दूँगा। लेकिन उसके बाद एक हफ्ता टीआई साहब ने गुस्से में आकर पैसे नहीं लिए। फिर दूसरे हफ्ते में आकर जब उन्होंने बताया कि लगे कि एक काम करो, दूसरे पुलिस वाले का ही हमारे पास बनाया कि लगे कि फरहान को यहाँ से हटा दो, चलो NDPS नहीं तो लगा देंगे उसके ऊपर। और हम लोगों ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं करा, ना गौर करा है कि सही में हम NDPS लगा देंगे इनके ऊपर। लेकिन उसी हफ्ते में इनको उठा के लेके चलेगा और उनके ऊपर NDPS का केस लगा दिया। और टीआई साहब के पास भी पूरे सबूत होंगे जबकि, और टीआई साहब ने भी वहाँ पर रूम में बैठकर डिलीट मारी, वीडियो भी डिलीट मारी जो टीआई साहब से बात होती थी हमारी और पैसों की लेन देन की भी बात होती थी। वो मोबाइल उन्होंने जब्ती में ले लिए। मोबाइल जब्ती में लेने के बाद उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो डिलीट मार के उनके पास ही मोबाइल रखा हुआ अभी तक, और उसकी जब्ती भी नहीं बनाई गई है कि जब्ती बनाई है या कुछ बनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं करा उन्होंने अभी तक। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रियंका शुक्ला जो मैडम हैंगी उनसे कार्रवाई दूसरे के थ्रू करवाई जाए। प्रियंका शुक्ला मैडम के पास भी हम 2-3 चक्कर होकर आ गए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, ना हमसे मिलना ही नहीं चाह रही हैंगी वो। हमने बात भी करी उनसे, लेकिन दूसरी मैडम से वो बात करवा देती हैंगी और ये कह रही हैंगी कि अजय और लोकेन की तो कोई कॉल डिटेल निकली नहीं। तो अजय लोकेन की कॉल डिटेल कैसे नहीं निकलेगी? हमारे पास पूरी उनकी रिकॉर्डिंग हैंगी, वॉइस हैंगी, सब कुछ हैगा, तो हमारी ऐसे एतफर से तो बात होती नहीं होएगी भाई है। लेकिन हमने ये कहा है उनसे कि आप एक चक्कर कॉल डिटेल फिर से चेक करवाइए, निकलेगी 3 मोबाइलों में और एक मोबाइल में भी नहीं है। अजय की वो अली के मोबाइल में हैगी, हमारे मोबाइल में हैगी, फरहान के मोबाइल में हैगी। हम तीनों से बात होती थी उनकी, तीनों जनों ने कराएगा। और इसी उसमें आके उन्होंने कहा कि हम अली के ऊपर भी NDPS लगा देंगे, तो अली ने खा लिया था जहर उस टाइम पे, और अली को भी उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करके और हॉस्पिटल से सुबह 8 बजे हमें निकलवा दिया गया। वहाँ से कोई इलाज अली का वहाँ पर नहीं हो पाया, तो हमने दूसरी जगह अली का इलाज करवाया।